सत्ता की पावर में आके 2.5 महीने में 26 तारीख के आप डलवाओगे किश्तवाड़ से उठा के, कभी कहीं पे उन लोगों का तो आपने जीना आराम कर दिया है। वो तो सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकते आपके राज में, अपने ही घर से चोरी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग बीजेपी का ही पैसा बीजेपी के घर से चोरी करने की तैयारी में है। मेरे पास ये बात आई थी, इस बात को उठाना था, इस बात को एक्सपोज करना था, मैंने कर दिया। अब ये किश्तवाड़ की जनता तय करेगी। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो लोग इन्हें नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं। हमारे साथ मौजूद हैं सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनहास जी। ये आपके सिर्फ 5 मिनट लेंगे। मैं चाहता हूँ 5 मिनट आप इनकी बात को ध्यान से सुने। सतवीर जी, क्या है पूरी बात बताइए। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, और आज मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि ये मैटर जो है ये किश्तवाड़ का मैटर है, और मैक्सिमम वहाँ पे हो सकता है लोगों को डोगरी समझ ना आए। वहाँ पे मैं कल कहीं बैठा हुआ था, मेरे पास कुछ लोग आए थे, वो थे किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ से जो लोग आए थे, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है प्रदीप सिंह परिहार, उसने कुछ लोगों के अपने उसके फैमिलियर लोग हैं और उसकी हक बनता है उस जगह में, लेकिन उसने अकेले ही 3-4 कनाल जो जगह है, पुछल शायद गांव है, वहाँ पे हड़पी हुई जगह है, जिसके खिलाफ उसको एंटी क्राइम ने उसको नोटिस भेजा हुआ है। और मेरे पास ये आर्डर की कॉपी भी है कि उन लोगों ने जो रो रहे थे बेचारे, वो 2.5 महीने के अंदर उनको 26 तारीख के पड़ गई। और ये आर्डर की कॉपी है मेरे पास, ये मैं अगर आपका कैमरा क्लोजअप हो सकता है तो मैं दिखा सकता हूँ। इसके बीच में उन लोगों के नाम है, सबके जितने भी लोग हैं उनके नाम है, जिनको किश्तवाड़ के जब डीसी थे जो पहले, उन्होंने उनको बैन किया हो कि वो अंदर नहीं आ सकते, उन पर बैन किश्तवाड़ में एंटर नहीं कर सकते। हाँ, मतलब उस डीसी प्रेमिसेस में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे उनको ये सरकार जो बीजेपी बड़े वादे करती है कि हम गरीबों की सरकार हैं, वो जो लोग थे वो सब कट्टर बीजेपी के लोग थे, और उन्होंने बीजेपी को जितवाने के लिए अपना सारी मेहनत की है। और वो रो रहे थे मेरे पास आके कि इस बात को कोई भी वहाँ का नेता एक्सपोज नहीं कर रहा है, और वहाँ के जो मंत्री जी हैं सुनील शर्मा जी, उनके बड़े अजीज हैं। और कहने की बात ये है, ये पहले प्रदीप सिंह परिहार जो थे ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 2014 तक। अच्छा। और 2017 में जब ये केस बना, जब इन्होंने ये सब अपनी जगह एक्वायर की, उसके बाद ये बीजेपी के प्रधान बना दिए गए। अपने आप को इन्होंने सेव कर लिया, लेकिन वहाँ की जनता है, वो वहाँ के लोग हैं, इनके ही खानदान के लोग हैं। मैं उनके आपको नाम भी बता देता हूँ, उनके नाम भी है मेरे पास, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट कोई बात पूरी नहीं होती। ये केस है खुशी राम उमा देवी लेट श्री लालचंद वर्सेस प्रदीप परिहार, दीवान चंद, ओम प्रकाश, सतपाल, विनोद कुमार, सुरेंद्र सिंह, कुलजीत सिंह परिहार। और ये पूरा का पूरा सत्ता का उपयोग किया जा रहा है, और बीजेपी जो वादा करती है हम गरीब लोगों के साथ हैं। और तो और छोड़िए, उन लोगों ने ये लेटर जो है नितिन गडकरी जी तक, नितिन गडकरी जी को भी ये लेटर लिखी हुई है, मनोज सिन्हा जी को लिखी हुई है, जो यहाँ के हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनको लिखी हुई है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई उन लोगों की नहीं हो रही। मैं किश्तवाड़ के लीडरों से कहना चाहता हूँ, बाकी अपोजिशन के लीडरों से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का साथ दीजिए जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और बीजेपी के राज में हो रहा है, और बीजेपी के संरक्षण में हो रहा है, और वो लोग वहाँ पर जाके उनकी जगह पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, वहाँ का एडीसी जो है, मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, सुनने में आया था कि वो उनको पैसे सैंक्शन 1.5-2-3 करोड़ की कोई रकम है वो सैंक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा किसका होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो भी नितिन गडकरी जी की अथॉरिटी है, वहाँ से नेशनल हाईवे निकल रहा है। उस जगह की कीमत बढ़ी, और जैसे कीमत बढ़ी उन्होंने हड़प ली। अगर वो गडकरी जी या उनका डिपार्टमेंट उनको पैसा देता है, वो पैसा जाएगा गलत हाथों में, और वो एडीसी जी के थ्रू जा सकता है। मैं एडीसी जी से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके ये केस कोर्ट में है, उन गरीबों को ना तड़पाएं। जब तक ये कोर्ट में केस है तब तक कोई भी फंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी पैसा नहीं निकलना चाहिए। इसका सोल्यूशन ही निकाल, इसका सोल्यूशन जब तक नहीं निकलता तब तक ये पैसा नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये पैसा सरकार का, अगर सरकार ने 3 करोड़ दे दिए, 3 करोड़ 73 लाख सुनील शर्मा जी के जो संरक्षण में जो उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अगर ये पैसा ले लिया तो घाटा किसको पड़ा? सरकार को पड़ा। ये तो मैं सरकार के बारे में ही सोच रहा हूँ ना, कि सरकार के पैसे बच जाए, क्योंकि सरकारी पैसा गलत हाथों में जाएगा। और सरकार किसकी? बीजेपी की। और लूट कौन रहा है सरकार का पैसा? बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। और लूट किसके संरक्षण में रहे हैं? बीजेपी के संरक्षण में रहे हैं। और बीजेपी के वहाँ के मंत्री सुनील शर्मा जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या कोई कार्रवाई की? क्या उन्होंने समझाया इनको? जिन लोगों ने आपके लिए वोट मांगे थे, जो आज तक आपके लिए लड़ते हैं, तो आज उन लोगों के साथ धोखा हो रहा है। तो वेयर इज सुनील शर्मा, वेयर इज बीजेपी? कहाँ पे अरविंद रैना जी के बड़े बड़े वादे? इसलिए मैं ये सिर्फ छोटा सा खुलासा था, मैं करना चाहता हूँ। आज के बाद मैं चाहता हूँ ये किश्तवाड़ की जनता को ये पता चले, एडीसी साहब को पता चले, और ये जो बीजेपी के जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं उनको पता चले, और रविंदर रैना जी को ये पता चले, और उनसे ये संज्ञान ले क्यों लोगों को तड़पाया जा रहा है।
आपने तो हिंदू कार्ड खेल के इलेक्शन जीती, उन लोगों ने आपका साथ दिया। आज आप क्या कर रहे हो? लेकिन अपनी बार जब आपने सरेंडर मिलिटेंटों को खूब पैसा दिया, जबकि अपने बच्चे हिंदू तो बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ पे वो खज्जल हो रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। वो लोग इतना मतलब कि बीजेपी ने गंद डाल के रखा हुआ है। मैं मोदी साहब से कहना चाहूँगा कि तत्काल उस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बर्खास्त किया जाए जब तक इस केस का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, और ना ही कोई फंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि फंडिंग हुई तो घाटा गवर्नमेंट को पड़ेगा। क्योंकि अगर कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी घसीट दिया तो गवर्नमेंट की बदनामी होगी और नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। तो लोग बड़े सारे ये पूछेंगे कि भाई सतवीर कौन है, ये क्यों उनकी बात कर रहे हैं? जरा आप ये भी थोड़ा। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, देखिए पहले आपने मेरे इंटरव्यू देखे होंगे, कभी मैंने किसी की जगह जमीन पे बात नहीं की, नहीं बात की। ना मेरा किश्तवाड़ में कोई लेना देना है, ना है मेरे कोई बाप दादा की वहाँ पे विरासत है कि मेरा कोई उस जगह के साथ लेना। मेरे पास लोग आए और मैंने बात इसलिए की क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, मैंने फ़ोटो खींच के इस फ़ोन में रखे हुए हैं और मैंने उनको पढ़ा है, और पढ़ने के बाद मैं बोल रहा हूँ, विदाउट किसी की बोल नहीं रहा। अगर आपको भी चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट, मैं फैमिली भेजूंगा, क्योंकि वो नौकरी करते हैं, वो नौकरी पेशा लोग हैं। अगर उनको लगा कि ठीक है ये जनाब बोलते हैं, तो उनको लगा कि इनके पास जाना चाहिए, ये एक्सपोज करेंगे, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। अभी भी मुझे कहीं जाना था, कल रात को भी वो मुझे मिले। क्योंकि कहने का मतलब है, मैं किसी की नज़रों में गिर जाऊं बात अलग है, लेकिन इंसान अपनी नज़रों में गिर जाए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने लिए नहीं बोल सकते क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये बीजेपी छोड़ेगी उनको? छोड़ेगी? ये साम दाम दंड भेद लगा के अपने ही मंत्री नितिन गडकरी जी को लूटने में लगे हैं, उनके डिपार्टमेंट को लूटने के लगे हुए हैं ये बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। और सुनील शर्मा जी कहाँ सोए हुए हैं? ऐसे तो वो बहुत बड़े नेता बनते हैं, बहुत ईमानदार बनते हैं, जिन लोगों ने साथ दिया उनके साथ गलत हो रहा है। मैं उनको ये विक्टिम नहीं कह रहा, मगर मैं कह रहा हूं जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन ना आ जाए, जो कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है उसको चलने दिया जाए, और दूध का दूध जब पानी होगा तो उसके बाद जिसका हिस्सा बनेगा वो ले ले। मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास ये बात आई थी, इस बात को उठाना था, इस बात को एक्सपोज करना था, मैंने कर दिया। अब ये किश्तवाड़ की जनता तय करेगी, डीसी साहब तय करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, ये कोर्ट तय करेगी। उन लोगों को खामखा परेशान नहीं किया जाए। सत्ता की पावर में आके 2.5 महीने में 26 तारीख के आप डलवाओगे, किश्तवाड़ से उठा के कभी कहीं पे कभी कहीं पे, उन लोगों का तो आपने जीना आराम कर दिया है। वो तो सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकते आपके राज में। तो आप दूसरों को इल्ज़ाम देते थे कि 70 साल वाले पहले बड़े बुरे थे। वो 70 साल वाले आपसे अच्छे थे, 70 साल वाले अपनी गवर्नमेंट के साथ तो चलते थे। आप पहले हो जो, तो आपकी सेंटर में गवर्नमेंट है, सेंटर का डिपार्टमेंट है, आप उनसे पैसा लूटने के चक्कर में हो, अपने ही घर से चोरी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग बीजेपी का ही पैसा बीजेपी के घर से चोरी करने की तैयारी में हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।